जो पिछली बार जारी किया गया था। आप देख लीजिए उसमें कौन कौन लोग थे। एक फर्जी पत्रकार जो एक तथाकथित जो है अपना एक चैनल चला रहा है, फिर एक जो है राय जी का अनन्य भक्त, और एक हमारा जो है सरकारी विभाग का चिकित्सक जिस पर ऑलरेडी विभागीय जांच चल रही है। तो वैसे कुछ लोग मिल गए हैं और वैसे कुछ लोग मिलकर मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कल रांची के सिटी एसपी ने एफआईआर भी किया है और उन्होंने प्रेस के माध्यम से आपको बताया भी कि रांची पुलिस की भी छवि धूमिल करना चाहते हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता की भी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और आप लोगों को सामने उन्होंने बताया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनके जो लोग हैं वो खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही जो है थाना बन जाते हैं। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, अभी भारतीय न्याय संहिता में कोई भी यदि एफआईआर करता है तो उसके लिए आधार मस्ट कर दिया है। उस एफआईआर में ना आधार नंबर दिया, न आवेदक का नाम है, न उसने साइन किया, न किसी थाना का नाम है। लिख दिया है सिटी एसपी रांची और उसी में लिख दिया आई इन्वेस्टिगेट दिस केस। और बताइए कि कुछ लोग जो हैं तथाकथित लोगों ने मिलकर न ये देखा, न थाना से पूछा, न पुलिस से पूछा, न एसपी से पूछा, न उसकी सत्यता जाना, न उसको ये किया। और बताइए बिना जाने बूझे हुए एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पर इतना बड़ा जो है उसको चरित्र हनन का प्रयास किया है। तो इससे जरूर हमको लगता है कि ये साजिशें लगातार इस तरह की साजिशें जो हैं ये चलती रहेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उनसे जरूर पूछिए कि बन्ना गुप्ता से आपको एलर्जी हो सकती है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विरोधी भी हैं और हम बैकवर्ड हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं। और गरीब परिवार से आके पिछड़े वर्ग से रहकर यदि 4 बार मंत्री परिषद के सदस्य हो गए, 4 बार मंत्री हो गए, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हमसे लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आपको हिम्मत है मर्द की तरह तो मर्द की तरह लड़िए, कायर और इसके तरह मत लड़िए, शिखंडी की तरह मत लड़िए, अब पीठ के पीछे छुरा मत भोंकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल के मामले में राय जी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये वही लोग हैं जो उनकी टीम के मुख्य किरदार करने वाले लोग हैं। एगो पत्रकार है, वो समझता है कि वो बहुत बड़ा वो पत्रकार है और हम उससे डर जाएंगे। कुछ लोगों से बुलवाता भी है कि देखिए हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आया तो हमने नहीं देखा। माफियो मांग रहा है, बताइए, माफी मांग रहा है तुरते कि हमसे गलती हो गई है। फिर किसी से बुलवाता है कि देखिए चुनाव का वक्त है तो जाने दीजिए। अरे चुनाव, हम 100 बार चुनाव की लड़ाई में जीतेंगे हारेंगे, हम लोग अपने बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीर नहीं बेच सकते हैं। और न डरे हैं न डरेंगे, डट के लड़ेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं
कि किसी कीमत में भी इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोगों को हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में कभी पीछे नहीं हटेंगे। चूँकि हमारी जो लड़ाई रही है शुरू से, हम तो विरासत से नेता बन के आए नहीं हैं, हम तो हिरासत के नेता हैं। हम जेल गए हैं, कई बार मार खाए हैं, पुलिस ने पीटा है, यातना दी है, और तब जाकर हम जो है राजनीति के इस मुकाम पे खड़े हैं। हम जो है सीडी निकाल के गुपचरी करके किसी के घर में ताका झाकी करके हम नेता नहीं बने हैं। और आप यदि इतने चरित्रवान हैं तो पिछली बार भी मैंने कहा था आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, डीएनए करवा लीजिए ना। अरे डीएनए ऐसे होता है, आप ऐसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप बताइए कि आप जो है सब लोग कंबल ओढ़कर घी पीने वाली बात सुनते थे, आप तो मधु पी जा रहे हैं जी, अब 30 साल से पी रहे हैं। और बेशर्मी का आलम है कि पत्नी का जो स्थान है वो भी आपने दे दिया। और वो तथाकथित बेटा कौन है जो अमेरिका के बाल्टीमोर में रहता था और उसको जो है किसके बैंक अकाउंट से कब कब पैसा गए हैं बताइए, तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। राय जी मन तो अंदर तक जान गए, और मन ही जान के तो छोड़िए, क्या बोलेंगे, बोल देंगे तो बहुत खराब बात भी मेरे पास है, बोल देंगे तो छोड़िए, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो बोल दूंगा ना तो कहीं का रहेंगे नहीं। हमारे पास वो चीज़ें हैं। आप क्या बात करिएगा, करिए, आपको दिखाते हैं हम बहुत चीज़ जो आप सोचते होंगे कि आप बहुत बड़े तोप हैं, तो आपका भी तोप का जो है गोला सब गायब कर देंगे हम। मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, पूछिए अभी। देखिए देखिए पुलिस का आपको जल्दी पता भी चल जाएगा, कुछ पुलिस का अनुसंधान भी हो रहा है, कुछ यहाँ भी केस हुए हैं, कुछ जमशेदपुर में भी केस हुए हैं, और कुछ इनके भक्त लोग बराबर आके बोलते हैं सार्वजनिक, हाँ हम तो बोलेंगे फेसबुक में, जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, हम तो बोलेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि बन्ना गुप्ता मार खा के जेल जाके लड़ के नेता बना है। तुम्हारे जैसा कायर कमज़ोर नहीं है, और हम लड़ेंगे तो लड़ाई जो है ना बिल्कुल डंका की चोट में होगी, और जिस दिन होगी उस दिन फिर होगी। ये नाम नहीं बता रहे हैं आप, नाम जी आपने कहा कि मैं बना हूं, तो आप भी चोट है जो आपके पिछले दिनों जो आरोप लगे थे पिछले साल, उसमें जांच का क्या निष्कर्ष निकला? अरे भाई वो कोर्ट का चीज को मैं क्या करूंगा, जो कोर्ट में जब सारी चीज कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट से ऊपर हम हैं, जो कोर्ट के ऊपर हम हैं क्या? नाम देखिए आपको बता दे रहे हैं, आप नाम सुनिए, खाली नेता का नहीं बोलेंगे, छोड़िए ना। देखिए सुनिए नाम हम बता दे रहे हैं आपको, रात तक नाम भी क्लियर हो जाएगा। आप जमशेदपुर पुलिस को फोन कर लीजिए, प्राथमिकी हुई है उधर। कहाँ डर रहे हैं मंत्री? अरे आप सुनिए, मंत्री जी आप पूरी पत्रकार बिरादरी का सवाल उठा रहे हैं। नहीं पत्रकार बिरादरी मत बोलिए। पत्रकार का मतलब है जो निर्भीकता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के साथ काम करे, जो आलोचना और समालोचना भी करे। मेरा कोई पत्रकार समूह से कोई बात नहीं है, इसको आप डाइवर्ट मत कीजिए। पत्रकार व्यक्ति भी होता है, किसी का साथी भी होता है, किसी का समर्थक भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का पत्नी भी होती है। इसलिए आप पत्रकारिता को समूह में मत बांधिए। यदि पत्रकार समूह को मैं कहूँगा तब आप कहिएगा अटपट। देखिए एक आपका पत्रकार का मैं नाम बोल दे रहा हूँ, जब इन्होंने कहा है वो जन मन की बात के पत्रकार हैं आनंद जी, जो सरजू राय के निजी सहायक हैं,
जो आहार पत्रिका में भी एक्यूज्ड हैं। दूसरा एक वो चिकित्सक है, लेकिन चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ, इसलिए मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अपने अधीनस्थ के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर उसका नाम लूँ। और एक नेता है, अब नेता को यदि हम कुछ बोलेंगे, हमको बहुत सारे नेता गाली दे रहे हैं, तो हमको आके बोलते भी हैं, बन्ना भाई एक बात बोली तरह के, एक बार हमारे बारे में तनी तू पेपर में बोल दिया ना भाई, तो हम नेता हो जाए। तो हम बोला पैसा दो, बोलेंगे हम बनिया हैं, तुम पैसा दो, यदि हमारे बोलने से तुम नेता होगा तो तुम्हारा यदि धंधा चमकाएंगे तो बोलेंगे। तभी तो हम एक नेता पर भी बोलना नहीं चाहते थे, सरजू राय पर, लेकिन सरजू राय पर बोल रहे हैं, फोकटिया फ्री में बोल रहे हैं, इसलिए ये सब तो ठीक है।